रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। आज की शाम एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर के हम आपके सन्मुख आए हैं ताकि आप प्रभु के अंदर बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे और आप अपने विश्वास में प्रतिदिन मजबूत होते चले जाएं। तो आइए, हम लोग पिछले हफ्ते जैसे बात कर रहे थे यीशु मसीह के प्रकाशन के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन बहुत अद्भुत है और जितना अधिक आप उसे जानेंगे अपनी आत्मा के अंदर उतनी आप भरपूरी को प्राप्त करेंगे। प्रभु की आशीष आपके जीवन के ऊपर उतरेगी और प्रभु के आप और करीब हो जाएंगे। जिस प्रकार से हम किसी व्यक्ति को जितना समय उससे व्यतीत करते हैं उतना अधिक उसके विषय में जानते हैं, उसी प्रकार से बाइबल में जितना अधिक हम समय व्यतीत करके प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते हैं उतनी अधिक हमारे संबंध उसके साथ में मजबूत होते चले जाते हैं। तो आइए, आज की शाम हम लोग अपने शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन के ऊपर हम लोग आज की शाम बातचीत करेंगे। आइए, आज हम लोग देखेंगे 10 प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत प्रकाशन और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का चरित्र, प्रभु यीशु मसीह की महिमा और प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को हम लोग समझ सकते हैं। तो पहला पाया जाता है पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत। बाइबल कहती है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। तो यीशु मसीह, जैसे हमने पिछले हफ्ते देखा था, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। आज की शाम में आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह क्या है? विश्वासियों का उद्धार करता है। तो ये बात सबसे पहली, प्रथम और अद्भुत है और इस बात को सबसे पहले हमें समझना है वह यह है कि यीशु मसीह विश्वासियों का उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह को बाइबल के अंदर उद्धार करता करके प्रकट करा गया है, क्योंकि वही इस संसार का उद्धार देने वाला परमेश्वर है। तो यदि आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास आज तक नहीं करा है तो आज आपके लिए ये एक मौका है। परमेश्वर आपको बुलाता है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उसके विश्वासी आप बने और उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें, क्योंकि यीशु मसीह उद्धार करता है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन क्या है? प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने वाला है। अय्यूब उसका 19वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में लिखा हुआ है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। यहाँ पर अय्यूब की पुस्तक परमेश्वर के छुड़ाने वाला होने के प्रकाशन को देती है। छुड़ाने वाला क्या है? जिस प्रकार से आज से 2000 साल पहले हम लोग इतिहास के द्वारा जानते हैं कि लोग गुलाम हुआ करते थे और गुलामों का व्यापार हुआ करता था, और जब एक गुलाम व्यक्ति उसको बाज़ार के अंदर गुलाम के बाज़ारों में लाया जाता था तो दूसरा व्यक्ति उस गुलाम को कीमत चुका करके उसको वो खरीद सकता था और वह गुलाम अब उस व्यक्ति का जिसने उसे खरीदा है उसका वो गुलाम बन जाता था। अब कई बार ऐसा होता था, कई अच्छे लोग भी संसार में हुआ करते थे उस समय में, जैसे आज भी कई अच्छे लोग हैं, वो विशेष करके गुलामों के बाज़ारों में जाया करते थे धन को लेकर के और गुलामों को खरीद करके उनकी कीमत चुका के उनको गुलामी से छुड़ा लिया करते थे और उन गुलामों को वो आज़ाद कर दिया करते थे। और ऐसे कई देशों के अंदर उस समय संसार के अंदर बड़े अंधकार था। संसार आज जिस प्रकार से प्रगति पे और है वैसा वो प्रगति पे नहीं था। तो कई बार गुलामों को उनकी भी लिमिट हुआ करती थी, उनकी सीमा हुआ करती थी कि यदि कोई किसी व्यक्ति का गुलाम है तो उससे वो 10 साल तक ही अपना गुलाम बना के रख सकता है, उसको 10 साल या 7 साल बाद उसको छोड़ना उसको ज़रूरी है। और कई बार ऐसा भी होता था, जैसे मैंने पहले कहा, एक व्यक्ति दूसरे गुलाम खरीदता था और उसको वो रखने के बाद कुछ समय बाद उस पर दया करके उसको वो छोड़ देता था, उसको उसकी आज़ादी दे देता था। तो यहाँ पर बाइबल उसी बात को लेकर के हमको प्रकट कर रही है कि हम सब जो पाप के गुलाम थे, हम सब जो शैतान के अधीन थे, अंधकार के अंदर जी रहे थे, हम सबको यीशु मसीह ने क्या करा?
पापों की जंजीर से, अंधकार से, बीमारियों से, श्रापों से, इन सब बातों से हमको उसने छुटकारा दिया। प्रभु ने हमें इन सब बातों से छुड़ा लिया। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है। और कैसे उसने हमें छुटकारा दिया? उसने स्वयं के जान, अपने स्वयं के लहू को उसने क्रूस के ऊपर बहा दिया। हमारी कीमत जब चुकाई गई तो हमारी कीमत रुपया पैसे के अंदर, हमारी कीमत सोने चांदी के अंदर नहीं, परंतु स्वयं ये प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो कीमत चुकाई गई और प्रभु ने हमको आज़ाद कर दिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला है। अय्यूब 19:25 में वो बात को अच्छी रीति से लिखा हुआ है कि अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे खड़ा होगा और वो छुड़ाने वाला जीवित है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 35वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन, स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। बाइबल में लिखा हुआ, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी तो मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा और जो मेरे पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन इस बात को हमें दिखा रहा है, बाइबल इस बात को दर्शा रही है कि जो तत्व हमें जीने के लिए ज़रूरी है वह है प्रभु यीशु मसीह। जिस प्रकार से संसार के अंदर रोटी जरूरी है, भोजन जरूरी है मनुष्य को जीने के लिए, उसी प्रकार से आत्मिक रीति से जीने के लिए मनुष्य को यीशु मसीह की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ही वो जीवन है, वो रोटी है, जीवन की रोटी, आध्यात्मिक आत्मिक रोटी, जिसके द्वारा मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है। तो यदि आपने इस जीवन की रोटी को आज तक नहीं चखा है तो आपके लिए यह सुनहरा मौका है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह को चख के देखो कि परमेश्वर कैसा भला है और परमेश्वर कितना उत्तम है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देता है और जिस प्रकार से आपको खाने की ज़रूरत पड़ती है, भोजन की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार से यीशु मसीह हमको वो सामर्थ्य देता है आत्मिक रीति से जीने के लिए। हर एक मनुष्य की आत्मा क्या है? परमेश्वर से यदि उसने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करा है तो उस व्यक्ति की आत्मा परमेश्वर से दूर है और परमेश्वर से, उसकी महिमा से वो रहित है और पाप के अंदर पड़ी हुई है। उसको इस जीवन की रोटी के द्वारा जो यीशु मसीह है, जीवन प्राप्त, उसको जीवन मिलता है और उस जीवन की रोटी के द्वारा उसकी आत्मा जलाई जाती है। और ना सिर्फ एक बार वो, परंतु बार बार इस जीवन की रोटी को हमारे जीवन के अंदर इंटरैक्ट करना जरूरी है। यीशु मसीह का संबंध, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बनना, ये एक दिन की बात नहीं है, परंतु प्रतिदिन जैसे आप रोज अपने भोजन को खाते हैं उसी प्रकार से आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर आप ग्रहण करके उसके अंदर प्रतिदिन आप बढ़ सकते हैं। चौथा प्रकाशन बाइबल के अंदर से पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। और यहाँ पर बाइबल प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके दर्शा रही है, क्योंकि वही उत्तम प्रभु है। आइए हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना उसके 21वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह प्रभु है। बाइबल में लिखा हुआ, यदि तू उसे अपना प्रभु अंगीकार करेगा तो तू निश्चय तौर पे उद्धार को प्राप्त करेगा। जैसा पहला प्रकाशन हमने आज देखा, यीशु मसीह उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने वाला है, प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। और हम देख रहे हैं चौथा, प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, वो हमारा प्रभु है। यदि आपने आज तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करा है तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है। मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो, तूने अपने लहू को मेरे लिए
बहा दिया। मैं तुझे अपना प्रभु अंगीकार करता हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, यीशु के नाम से आमीन। यदि आपने प्रार्थना विश्वास से करी है तो प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु है, अब आपका वो उद्धार करता है, आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं। पांचवा प्रकाशन पाया जाता है यह यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय, उसकी 28वीं आयत। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो न थकता न श्रमित होता और उसकी बुद्धि अगम है। ये वचन प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है और यहाँ पर उसका प्रकाशन यह है कि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी का सृजनहार है। बाइबल में लिखा हुआ, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, परमेश्वर जो सनातन परमेश्वर पृथ्वी का सृजनहार है। प्रभु यीशु मसीह ने इस पूरी पृथ्वी का निर्माण करा है। प्रभु यीशु मसीह ने सूरज का, चांद का, सारे सितारों का, बाइबल में लिखा हुआ जितनी चीज़ें दिखाई देती है और जितनी चीज़ें दिखाई भी नहीं देती, उन सब की रचना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार के अंदर करी गई। तो प्रभु कौन है, यीशु मसीह कौन है, उसका प्रकाशन क्या है, वह इस संसार का रचने वाला है। वो प्रभु यीशु मसीह इस संसार का सृष्टि करता है, वो इस पृथ्वी का सृजनहार है। और सारी चीज बाइबल लिखा हुआ उसकी बुद्धि क्या है, अगम है। तो आप सारी संसार की चीज़ों को देखते हैं, उसके अंदर आप परमेश्वर की बुद्धि को, यीशु मसीह की बुद्धि को आप समझ सकते हैं। यदि आप एक पत्ती भी लेंगे और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखना शुरू करेंगे तो उसके क्रियाओं को और किस प्रकार से एक पौधे की पत्ती क्रियाशील होती है और किस प्रकार से वो काम करती है, उससे आपको बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर की बुद्धि इतनी अगम है। कुछ प्राणी जल के अंदर रहते हैं और वो जल के अंदर जीवित रहते हैं, और कुछ प्राणी जल के बाहर जीवित नहीं रह सकते और जल के अंदर जीवित नहीं रह सकते। कुछ प्राणी पृथ्वी पर रहते हैं, कुछ उड़ सकते हैं, कुछ नहीं उड़ सकते हैं। ऐसी आप इन सब सृष्टि के अंदर देखें, ऐसी जिसके अंदर जान है और जिसके अंदर जान नहीं है, और यदि आप उसको देखने लगेंगे तो उससे आपको परमेश्वर की सृष्टि, परमेश्वर ने कैसे इस पृथ्वी को बनाया और कैसी उसकी बुद्धि है, उसको आप समझ पाएंगे। मनुष्य तो अभी सिर्फ अपनी बुद्धि के द्वारा एक छोटी सी परत को ही देख रहा है, उसको सारी बातों की जानकारी नहीं। हम प्रतिदिन नई नई चीज़ों खोज करते हैं, परंतु ये सारी चीज़ें संसार की जो आप देखते हैं, जो लोग नई नई खोज करते हैं, वो कई सालों से इस संसार में परमेश्वर ने उसको पहले से ही रचना करके रखी भी है। कोई नई चीज़ मनुष्य नहीं बनाता है, वो सिर्फ खोज कर रहा है। और बाइबल यीशु मसीह के विषय में कहती है, जो ये सृष्टि करता है उसकी बुद्धि क्या है, अगम है। छठा प्रकाशन, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय, उसकी 16वीं आयत। बाइबल कहती है, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीही है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीही है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीही है। मसीह क्या होता है? मसीह, बाइबल के अंदर मसीहा की भविष्यवाणी करी गई थी। आज भी हम लोग बोलचाल के भाषाओं के अंदर भी ये शब्द को इस्तेमाल करते हैं। जब कोई तकलीफ में होता है और समस्या के अंदर होता है, कोई उसे आके बचा लेता है, तो उससे हम कहते हैं ये मसीहा बन के आया, हमें इस तकलीफ से उस व्यक्ति ने बचा लिया। और बाइबल के अनुसार, और हम जो उसके अनुयायी हैं, जो इसने अनुभव करा है, उसके अनुसार हम जानते हैं कि यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र क्या है? मसीह है। यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम अंधकार में थे, तकलीफ में थे, श्रापों में थे, और जब हमारी खुद की हम मदद नहीं कर सकते थे, पूरी मानवता नीचे पड़ी हुई थी, अंधकार में नरक की ओर थी, उस समय क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर आया एक मसीहा के रूप में, इसलिए उसका नाम यीशु मसीह कहलाया। उसका मसीह उसका सरनेम नहीं है। कई लोग, अब लोग सोचते हैं कि यीशु है उसका पहला नाम और मसीह उसका सरनेम है। मसीह उसका सरनेम नहीं, उसका टाइटल है। क्यों टाइटल है? उसको ये दिया गया क्योंकि उसने मानव को पापों से
अंधकार से, शैतान के कामों से प्रभु ने छुटकारा दिया, इसलिए वो इस संसार का मसीहा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर प्रकार के पापों से बचा लिया। 7वां प्रकाशन हम लोग देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत। एक बहुत ही अद्भुत आयत है और ये पूरी बाइबल को अपने अंदर समेटे हुए है। यदि जिसने इस आयत को समझ लिया तो उसने उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशन तक बाइबल को समझ लिया। यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन क्या है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र है, दूसरा पुत्र नहीं, तीसरा पुत्र नहीं, पहला पुत्र नहीं। बाइबल यहाँ पे कह रही है, यूहन्ना 3 उसका 16वीं आयत के अंदर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र है। अब जो उस पर विश्वास करते हैं उसके साथ में परमेश्वर की वो संतान कहलाते हैं। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर आया, यूहन्ना 3:16 के अनुसार 2000 साल पहले, तो वह इकलौता परमेश्वर का पुत्र था। आज हम उस पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और यह उसका प्रकाशन है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 19वीं आयत के अंदर एक और प्रकाशन हमें दिखाई देता है प्रभु यीशु मसीह का। वह यह है, इज़राइल का पवित्र। उसका नाम है इज़राइल का पवित्र। यशायाह 5:19, जो कहते हैं वो फुर्ती करें और अपने काम को शीघ्र करें कि हम उसको देखें और इज़राइल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो, वो निकट आए और हम उसको समझें। यहाँ पे बाइबल प्रभु के विषय में क्या कह रही है? उसका नाम क्या है? इज़राइल का पवित्र। इज़राइल का पवित्र। एक बात हमें समझने की ज़रूरत है, इस संसार के अंदर परमेश्वर ने एक राष्ट्र का निर्माण करा जिसे हम आज इज़राइल के रूप में जानते हैं। एक जाति का परमेश्वर ने निर्माण करा ताकि उसके द्वारा परमेश्वर अपने पुत्र को, मसीह को इस संसार के अंदर भेज दे। इज़राइल का निर्माण इसलिए हुआ कि मनुष्य उद्धार को प्राप्त करे और उसके लिए परमेश्वर ने एक राष्ट्र का निर्माण करा और उसके अंदर परमेश्वर अपनी प्रजा के रूप में इज़राइल को वो कहता था और वह इज़राइल का पवित्र कहलाता था। और आज भी कई लोग परमेश्वर के ऊपर इज़राइल के अंदर विश्वास करते हैं, कई लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। 2000 साल पहले जब यीशु मसीह प्रकट हुआ तो अब क्या हुआ? परमेश्वर सिर्फ इज़राइलियों का परमेश्वर नहीं रहा, परमेश्वर अब भारतीयों का भी परमेश्वर है, परमेश्वर अब अमरीकियों का भी परमेश्वर है, परमेश्वर अब अफ्रीकियों का भी परमेश्वर है, परमेश्वर अब यूरोपीय लोगों का भी परमेश्वर है। अब परमेश्वर किसी एक राष्ट्र, एक देश, एक जाति का परमेश्वर नहीं रहा। परमेश्वर ने एक राष्ट्र को इस्तेमाल करा ताकि उसके द्वारा मसीह संसार के अंदर आए, परंतु उसके बाद जब मंदिर का पर्दा फटा और परमेश्वर ने कहा, अब मैं इस मंदिर के अंदर वास नहीं परंतु तुम परमेश्वर के मंदिर हो, हमारी देह के विषय में, हमारी आत्मिक देह के विषय में वो बात कर रहा था। उसने कहा अब सारे लोग मेरे पास में आएंगे, सारी जाति जाति के लोग, राष्ट्र राष्ट्र के लोग मेरे ऊपर विश्वास करके इकट्ठा हो जाएंगे। परंतु उसके साथ में इज़राइल की भी एक विशेष जगह है और इसलिए कई लोग इज़राइल जाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, क्योंकि इज़राइल के अंदर परमेश्वर ने अपने दर्शन दिए और यीशु मसीह वहाँ पर चलता फिरता था 2000 साल पहले और वहीं पर उसके क्रूस पे उसने अपना बलिदान दिया और वहीं पे वो गाड़ा गया और वहीं से वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो इज़राइल का एक विशेष महत्व इस संसार में अभी भी है और परमेश्वर इज़राइलियों के ऊपर अभी भी अपनी दया, अपनी कृपा करता है और वो अपने आप को, यीशु मसीह अपने आप को इज़राइल का पवित्र भी करके घोषित करता है। ध्यान रखिए, बाइबल में लिखा हुआ है, उसने कहा मेरा नाम क्या है? मैं अब्राहम, इज़ाक और याकूब का परमेश्वर हूँ।
और यह उसका नाम भी है। वो अब्राहम, इज़ाक और याकूब का परमेश्वर है। तो उसने अपनी प्रजा को, अपने राष्ट्र को छोड़ा नहीं है। उसने कहा अब मैं सिर्फ इसी राष्ट्र का नहीं परंतु संसार के सारे राष्ट्रों के ऊपर मैं अपनी अनुग्रह को दिखाऊंगा, अपनी दया करूंगा और उनके, मेरे मसीह के द्वारा, मेरे इकलौते पुत्र के द्वारा सब लोग उद्धार को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर जो पृथ्वी का सृजनहार है, कई बार हम लोग ये सोचते हैं अरे वो इजरायली परमेश्वर, नहीं, इजरायली परमेश्वर नहीं है। उसने सारी सृष्टि के निर्माण उसने करा है, परंतु क्या उसने इजराइल को नहीं इस्तेमाल करा? इजराइल को उसने इसलिए खड़ा करा ताकि उसके द्वारा मसीही इस संसार के अंदर आए। इसीलिए उसका नाम इजराइल का पवित्र है। नवा प्रकाशन, एक अद्भुत प्रकाशन है नवा प्रकाशन। उसके यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसकी 6वीं आयत के अंदर इस प्रकाशन को हम देखते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह का प्रकाशन है। क्या है वो? अद्भुत। प्रभु यीशु मसीह क्या है? अद्भुत, अद्भुत है। और कई बार हम लोग इस शब्द को बड़े आसानी से ले लेते हैं और कई बार कुछ ऐसी चीज़ों पे जहाँ पे हमें इस्तेमाल भी नहीं करना है, हम कहते हैं अरे कितनी अद्भुत चीज़ हुई, कितनी अद्भुत बात है ये। भले ही वो थोड़ी सी बात है, थोड़ी सी इंप्रेसिव हो, और जब यहाँ पे बाइबल यीशु मसीह के विषय में कह रही है अद्भुत, तो यह बात हमारे इस संसार के अंदर जो बातें आपको छूती है, स्पष्ट करती है, जिसके द्वारा आप हर प्रकार से आश्चर्यचकित होते हैं, उससे कहीं अद्भुत, अधिक बढ़ करके ये बातें आपके लिए होती है। मुझे कई पहाड़ियाँ और वादियाँ, उनका बड़ा मुझे जाने, उन जगहों पर जाने का बड़ा शौक़ है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं झरने की आवाज़ को सुनता हूँ। और कई झरने मैंने भारत के अंदर भी देखे, विदेशों में भी देखे, परंतु एक समय आया जब परमेश्वर ने मुझे एक अपनी दया के अनुसार मुझे नियाग्रा फॉल्स भेजा। और नियाग्रा फॉल्स, जो नियाग्रा का झरना है, वो संसार का सबसे बड़ा झरना है। और आप एक नाव ले सकते हैं, वो बड़ी नाव है, वो आपको लेकर के जाती है। और वो झरना जो है वो आधे चांद का जैसा होता है, वैसे उस शेप के अंदर है। और बड़ा पानी, हजारों लीटर्स पानी एक बार में नीचे गिरता है। और वो नाव आपको उस झरने के बीचों बीच जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ पर लेकर के जाती है। और जब वो उस जगह पे आप आते हैं तो आपको जो दिखाई देता दृश्य, वो सिर्फ सफ़ेद दिखाई देता है पानी का, कि इतना बड़ा झरना पानी, और उसके साथ में उस पानी की आवाज़ इतनी अद्भुत होती है। और हमेशा यदि सूरज चमक रहा होता है तो वहाँ पर एक रेनबो वहाँ पे दिखाई देता है। वो बड़ा अद्भुत दृश्य वो होता है। जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे इतना अद्भुत वहाँ पे लगा। फिर मैंने सोचा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि इससे भी कहीं अधिक अद्भुत परमेश्वर का स्वर्ग है, और उससे भी अधिक परमेश्वर की रचना है, और उससे भी अधिक हमारा अद्भुत परमेश्वर है। तो जब आप यीशु मसीह के साथ में आपका आमना सामना होता है तो इस संसार के अंदर जो भी आपने देखा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन क्या है? प्रभु यीशु मसीह अद्भुत है। दूसरा क्या है? वो युक्ति करने वाला, बुद्धिमान परमेश्वर है, युक्ति करने वाला। उसकी योजना आपके जीवन के लिए, वो आपके जीवन में योजनाओं को करता है, उसकी इच्छा है आपके जीवन के लिए, और वह उसका प्रकाशन है। जब आप उससे मिलेंगे, जब आप उससे बात करेंगे, जब आप उससे संगति करेंगे, तो वो आपको बताएगा कि उसकी क्या योजना आपके जीवन के लिए है। वो पराक्रमी परमेश्वर है। यीशु मसीह कौन है? जैसे मैंने पिछले सोमवार को आपको बताया था, यीशु मसीह पराक्रमी परमेश्वर है। वो अनंत काल का पिता है। वो आज पिता आपके, कहीं हो सकता है आपके जीवन में पिता रहे हों, आज वो ना रहे हों, वो गुजर गए हों, परंतु यीशु मसीह हमेशा स्थिर है। बाइबल लिखा हुआ वो अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। हो सकता है आपके जीवन में आज अशांति हो, परीक्षाएं हो, तकलीफ़ें हो, बीमारियां हो,
आपके जीवन में बड़े प्रकार के संकट आ रहे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु मसीह क्या है, शांति का राजकुमार है। और मेरी ये प्रार्थना इसी घड़ी आपके जीवन के लिए है कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से शांति को प्राप्त करें। हर एक बोझ प्रभु यीशु मसीह को डाल दें, हर एक तकलीफ इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह को दे दें, क्योंकि वह आपके जीवन में शांति का राजकुमार है। प्रभु अनंत काल का पिता है, यीशु मसीह आपका पिता है, आप उसकी संतान हैं और वो आपका पराक्रमी परमेश्वर है। कितना अद्भुत प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह का है। 10वां और अंतिम पहला तिमुथियुस उसका 6ठा अध्याय 14वीं और 15वीं आयत में यह प्रकाशन पाया जाता है कि तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। 15वीं आयत, जिससे वो ठीक समय में दिखाएगा जो परम धन्य अद्वैत अधिपति राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। यह उसका प्रकाशन है। प्रभु यीशु मसीह मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब मैं भी कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। इस संसार में कई राजा हुए, कई महान राजा हुए, कई अच्छे राजा हुए, कई दुष्ट राजा हुए, परंतु वो सब भले कैसे भी राजा रहे हों, यीशु मसीह प्रथम राजा है। और सारे राजा इस संसार के अंदर और आने वाले संसार के अंदर यीशु मसीह के सन्मुख प्रणाम करते हैं और अपने पैरों को, अपने घुटनों को वो टिकाते हैं, और वो प्रभुओं का प्रभु है। उससे बड़ा प्रभु इस संसार के अंदर कोई भी नहीं है। तो जब यदि यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं तो स्वयं अद्वैत परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर के ऊपर, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उसके ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं। ये तो एक संक्षिप्त के अंदर हमने आपको बताया है प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन। इसका प्रकाशन, प्रभु का प्रकाशन बहुत बड़ा है। वो जीवन की ज्योति है, वो जीवन का जल है, वो शेरोन का गुलाब है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह अद्वैत उद्धार करता है, अद्भुत 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 परमेश्वर है, और वो परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना ने जब उसे देखा तो कहा परमेश्वर का वो मेमना जो जगत के पापों को उठा के ले जाता है। इस समय कुछ ही समयों में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर मनन करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, आप उसके प्रकाशन के ऊपर मनन करें। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दी, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो आपका प्रभु है। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। अगले हफ्ते इसी समय आपसे मुलाकात होगी, यीशु के नाम।